हेलो स्टूडेंट। 12H के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12I। ठीक है, तो अभ्यास 12I है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या लाभ और हानि पढ़े। तो इसी के आगे हम लोग बढ़ना है। अब हमारा पास दिया है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ, क्योंकि लाभ और लाभ प्रतिशत में दोनों अलग बात होगी। ठीक है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत में दोनों अलग है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो दोनों में अलग है, ये आप लोग ध्यान रखिए। जब लाभ प्रतिशत निकालने को कहेगा तो आपको यही करना है, और लाभ निकालने को कहेगा तो लाभ तरीके से डायरेक्ट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डायरेक्ट करते हैं। उसी तरीके से हानि प्रतिशत भी है। हानि प्रतिशत भी है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा क्या किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे ही निकल। इसी पे बेस पे इस सारा चैप्टर, इस ये वाला चैप्टर है 12I। इसको आगे हम लोग देखते हैं कैसे यूज कर। ठीक है, जैसे कि ये वाला सारणी दी हुई है तो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है कि क्रय मूल्य है आपका 200, विक्रय मूल्य कितना है? तो लाभ हुआ होगा, हाँ 12 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत क्या हुआ तब? लाभ का प्रतिशत बराबर हमें मालूम है क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है आपका? लाभ आपका है 12 गुणे 100, 100 लिख दिया। क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य आपको देखेंगे यहाँ पर, क्रय मूल्य आपका 200 रुपया। क्रय मूल्य आपका 200, और ये आपका यहाँ पर प्रतिशत। तो ये जीरो जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 2 छक्का 12, 6%। ये कितना आया आपका? 6। ठीक है, इसी तरह से हमें सब सारा बाकी सारा करना है। तो यहाँ पर अगर 500 से माइनस माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना हानि हुई। खरीदे थे 500 की, बेचा कितने की? 480 रुपए की। हमारे पास जाहिर सी बात है हानि हुई। कितनी की हानि हुई? दोनों में से माइनस कर दिया, 20 रुपए की। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? सेम तरीके से इसमें भी कर दें वही चीज। हानि 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 प्रतिशत बराबर हानि मतलब कितने का नुकसान गुणे 100 बटे क्रय मूल्य और प्रतिशत। ठीक है, तो हानि हमने देख रहे हैं, हानि हुई हमारी 20 रुपए की। 20 रुपए की हानि लिख दिया हमने, और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य है आपका 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपये ये लिख दिया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये दो, दो ऊपर बचा, यहाँ पे 2 बचा। तो क्या हुआ? 2 दूनी 4%। यहाँ पे क्या लिख देंगे आपका? 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही चीज करना है और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी यही करेंगे। इसमें भी, इसमें भी वही चीज दिया हुआ है। तो लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब जाहिर बात है लाभ ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है और लाभ हो रही है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। 445 में से 450 आ गया। अब 450 है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा? 45 बटे गुणे 100 बटे 450।
और प्रतिशत फॉर्मूला हमने लिखा नहीं अभी, है ना? ये 0 0 काट दिया, ये कट गया, 10% आ गया, ये 10%। इस तरह से बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। हम लोग आगे आगे वाले चैप्टर में खाली जगह वाले छोड़कर आगे चैप्टर में हम लोग, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा? 11 रुपए में। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक। तो करते हैं हम लोग। तो क्रय मूल्य क्या था आपका? क्रय मूल्य था आपका 10 रुपया। विक्रय मूल्य क्या था? विक्रय मूल्य था 11 रुपया। तो अब लाभ हुआ ना? यहाँ पे साफ-साफ कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। और यहाँ भी देखने से लग रहा है कि अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं हम 10 रुपए में और बेच रहे हैं 11 रुपए में, तो लाभ ही होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा हमारा फ़ॉर्मूला क्या? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है? तो हमने ये तो निकाल लिया भाई, ये तो आराम से हो गया। 1 रुपए का लाभ हुआ हमारे पास। कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए। अब हमें लाभ नहीं निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ? हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। और लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें लाभ भी निकालना पड़ा। ठीक है? तभी हम लाभ का प्रतिशत निकाल सकते। तब यहाँ पे हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है? तो लाभ आपका हो गया भाई 1 रुपए का, और यहाँ पर 100 हो गया, और क्रय मूल्य आपका कितना है? 10 रुपया। तो ये 0 कट गया, 1 ऊपर क्या बचा? 10 और 1, 10 1 कम 10, 10। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ? हमारे पास कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का। तो यही आपका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी ने 10 किलो घी 1500 रुपए में बेच खरीद कर उसे 200 प्रति किग्रा के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10 किलो घी कितना खरीदा? कितने में? ने? तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो क्या हुआ आपका? क्रय मूल्य हम निकालते हैं। क्रय मूल्य हो गया आपका 10 किग्रा घी 1500 रुपए में खरीदा। 1500 रुपए में ये खरीद लिया। ठीक। मगर विक्रय मूल्य आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 200 रुपये प्रति किग्रा। प्रति किग्रा मतलब 1 किलो। 1 किलो के भाव से उसने 1 किलो में 200 रुपये बेचा, तो 10 किलो में कितने का बेचा होगा? तब आपका हो जाएगा 10 गुणे 200, यानी कि 2000 रुपये में बेचा। अब इसको लाभ हुआ कि हाँ नहीं? तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ। ठीक है? तो 1 किलो का दाम दिया था यहाँ पर, तो हमने 10 किलो का हम मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का गुणा कर दिया, 2000 आ गया। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? हमें मालूम है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है? 2000,
माइनस क्रय मूल्य आपका 1500। ठीक है, ये आपका माइनस करा तो ये आ गया। और हमें क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकाल। ठीक है, लाभ का प्रतिशत। ठीक है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत बराबर हमें मालूम है क्या होता है, फॉर्मूला लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य और इतना प्रतिशत। लाभ आपका 500 हुआ, खरीदा कितने का था, क्रय मूल्य आपका है कितना, क्रय मूल्य है 1500, 100 बटे 1500। ठीक है, तो इसको क्या कर दें, 0 0 0 0, 5 एकम 5, 5 से 15, 100 बटे 3 प्रतिशत, या इसको 3 को 100 में भाग देते हैं, 3 तिरिक 9, 1 0 3, फिर 1 आ गया, दशमलव लगा दें, फिर 0 बढ़ाया, 3 तिरिक 9, ये तो आते ही रहेगा ऐसा। ठीक है, 1। तो इसी तरह से मान लिया ऐसे छोड़ देते हैं, 33.33 कर देते हैं, 33.33। ठीक है, 2 अंक बात करके छोड़ दिया है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं किया हमने, खाली जो फॉर्मूला दिया हुआ उसी पर। ठीक है, आगे फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया और 180 रुपये में बेचा गया, तो उसे कितने का लाभ हुआ, कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पांचवा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ नहीं, पांचवा, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 360 और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्या लाभ प्रतिशत बराबर क्या, 10%। ठीक, लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 10%। तो अभी हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाकर कि भाई लाभ कितना, लाभ का प्रतिशत कैसे है, लाभ बराबर लिख देते थे और लाभ का प्रतिशत निकाल। मगर अगर हमारे पास लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या, कि लाभ बताइए आप, लाभ का प्रतिशत दिया, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तब लिखेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है और लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य, लाभ बराबर क्रय मूल्य, मूल गुणे लाभ प्रतिशत। देखिए क्या होता है ना, ये वापस हम लोग जाते हैं इसमें, तो इस तरह से ना, जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो ऊपर देखते हैं फॉर्मूला हम लोग, फॉर्मूला हम लोग ने क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, लाभ प्रतिशत बराबर। तो ये अभी हम लोग क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, लाभ दिया है ना, लाभ निकालने की बात कर, तो इस क्रय मूल्य को उठाकर हम उधर भेज देते हैं और इस 100 को नीचे कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना रहता है, बस खाली क्रय मूल्य को उठा के उधर कर दिया और 100 को नीचे कर दिया। अगर आप लोग आज कोई दिक्कत हो रही है तो याद कर लीजिए, या तो डायरेक्ट देख लेने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आते हैं वापस।
तो यहाँ पर हमने जब दिया रहेगा तो क्या लिख देंगे, लाभ लाभ बराबर क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 360। ठीक, लाभ प्रतिशत कितना है 10%। जब प्रतिशत को हटाते हैं तो 10/100 कर देते हैं। ठीक है, ये 0 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया आपका। इस प्रतिशत जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 10/100 कर देते हैं, नीचे जितना दिया रहता है उसका बटे 100 कर देते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा था, उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो अब तो लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा तब, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य कितने का खरीदा था और प्लस लाभ, तो कितने का खरीदा था 360 का, 36 और छोड़ दिया, क्या हो गया ये। ठीक है, इस तरह से भी तो लाभ, जैसे कि अभी हम लोग लाभ की बात कर रहे हैं, हो सकता है आगे हानि की बात होगी, हानि प्रतिशत भी निकालना होगा तो हानि प्रतिशत फॉर्मूला, और हानि का अगर निकालना होगा तो क्रय मूल्य से का हानि निकाल। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अभी लाभ का है, तो एक स्कूटर 36,000 में खरीदी गई, उसे कितने रुपए में बेचें कि 30% का लाभ हो। ठीक है, कितने बेचें, कितने बेचें का मतलब आपको का विक्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, सेम तरीके से है ये, इस ऊपर वाला जो क्वेश्चन करा गया है हम लोग, सेम तरीके से है। 36,000 रुपया और लाभ प्रतिशत आपका है 30%। ठीक है, तो सेम तरीके से उस पर है, ऊपर वाला क्वेश्चन की तरीके से है, आप लोग करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। वही चीज निकालना है, विक्रय मूल्य इसमें भी निकालना। अब हानि वाला कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, अभी तक हमारे पास दिया हुआ था, सारा कुछ काम हम लोग कर रहे थे इस पे, हम लोग कर रहे थे, इस पे हम लोग कर रहे थे कि क्रय मूल्य पे। अब क्रय मूल्य की जगह हमारे पास दिया हुआ है विक्रय मूल्य। ठीक है, जब विक्रय मूल्य दिया रहता है तब आपको अलग तरीके से करना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को, अगर आप लोग मानने वाले क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, इसमें क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। 12% की हानि से 880 रुपये में बेचा, माना। ठीक है, कि हमारे पास हानि कितनी है, हानि है आपका 12%, 12% है, 12%, 12% है। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन आप याद रखिए, जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, उल्टा निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तब आपको इस तरीके से आपको यूज करना हो। ठीक है, अच्छा ये मान लिया कि अगर 12% की हानि है तो वो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा आपका, मान लेते हैं उसका आपका 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा तब, ये माना वाला करके माना।
विक्रय मूल्य कितना होगा तब? 100 का 12%। अगर 100 रुपए की 12 रुपए की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य आपका 100 रुपया मान लिया हमने, 100 मान लिया कि 100 रुपया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा आपका? 88 रुपया। ठीक है, 100 का 12% 12 होता है। तो यानी कि अगर 100 रुपये का, अगर 88 रुपया इसका विक्रय मूल्य है, क्योंकि 88 रुपया अगर विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है? ऐसे लिखो। Sorry। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है, ये ना। अगर 88 रुपया इसका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य आपका है 100 रुपया। इसलिए अगर 1 रुपया अगर इसका विक्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100/88। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य अभी हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है 880 रुपये में बेचा। तो अगर 880 रुपया इसका है, 880 रुपया इसका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कब क्या हो जाएगा? 100/880। ठीक है, ये चीज आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। इसे एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कि अगर हानि दी हुई है, ठीक है, 7वां क्वेश्चन, हानि दी हुई है, इसमें बेचा गया, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचा मतलब सेल प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। जब विक्रय मूल्य दिया रहता है और क्रय मूल्य पूछता है, आपको इस तरीके से करना है। हानि को 12% मान लिया, क्रय मूल्य को 100 मान लिया, क्रय मूल्य को 100 मान लिया, क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य जब भी बेचेंगे हम लोग कम में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 88 रुपया। तो अगर 88 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 100 रुपया। अगर 1 रुपया है, तो ये बटे कर देते हैं, एक के बारे में पूछते हैं तो भाग दे देते हैं, 88, 100/88। और फिर ज़्यादा का पूछते हैं तो फिर गुणा कर देते हैं। इसको 88 से 88 काट दिया, 88 एकम 88, 10, और ये 1,880 रुपये से 1,000। इसका क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य आपका हो गया 1,000। 1,000 का सामान था, उसने 880 रुपये में बेच दिया, ये उसको 12% की। ठीक है, सेम तरीके से मोहित ने अलमारी 100 रुपये 25 2,500 की खरीदी, और 6% की हानि से ने विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम तरीके से इसको भी करना है आपको। कौन सा क्वेश्चन है? 8th वाला क्वेश्चन। 8th वाला क्वेश्चन भी सेम तरीके से, इसमें हानि कितनी दी है? हानि दी है 6%। तो मान लिया, माना क्या? माना, ठीक है, माना क्या? क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है, विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा तब? 6 रुपए की हानि होगी तब। 6%, 100 का 6%, 6 रुपए की हानि, यानी कि 94 रुपए की हानि। ठीक, अब यहाँ पे बना दो। अगर 100 रुपया, सॉरी, विक्रय मूल्य निकल, 94 रुपया अगर विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य आपका है 100 रुपया। इस तरह से अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100/94। और इसलिए अगर है आपका 25,000, 25,000 अगर विक्रय मूल्य है,
क्रय मूल्य क्या आएगा आपको 100 क्या आ जाएगा आपका 100/94 पूरे 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो सॉल्व करेंगे आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से सेम तरह का लाभ वाला भी है। लाभ ज्ञात कीजिए। एक फर्नीचर विक्रेता का सोफा सेट है, उसने बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। मगर ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोग तो भाग दे देंगे, कट जाएगा ये। कौन सा क्वेश्चन है? 9th वाला। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर। हम लोग देख के आंसर देख के बता देते हैं कैलकुलेटर से करने के बाद। 23। ठीक है, 9th क्वेश्चन। अब हम लोग 9 क्वेश्चन सेम तरीके से कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% की लाभ से इतने में बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य दिया, उसका लाभ क्या था? लाभ प्रतिशत दिया हुआ रहेगा और विक्रय मूल्य दिया है। एक क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। और जो दिया है पहले देख लेते हैं लाभ कितना। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो लाभ क्या हो जाएगा तब? 105 रुपये का। क्या बोलो? विक्रय मूल्य तब क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 105 रुपये। ठीक है, तो अब हम लोग ये कर देते हैं कि चूंकि क्रय मूल्य 105 रुपया, अगर 5 रुपया विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। इस तरह से अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा तब क्रय मूल्य कितना होगा? 100/105। और इसी तरह से फिर अगर क्या दिया है क्वेश्चन, 4620, 4620 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य कितना आएगा? 100/105 गुणे 4600। ठीक, तो अब इसको काट देते हैं, 5 से 5×10, 5 × 5 काट देते हैं। 5×9 = 45, 10। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 5×9 = 45, 5×10, देखते हैं और किसी कट रहा है, 3 से कट रहा है। 21, 3×3 = 9, 2, 4, 3×6 = 24। ठीक है, 7 से कट रहा है। 7×4 = 28, 7×28, 7×28, 44 और गुणे 100। 44 × 100 कितना हो गया? 44, 4000।
400। ये आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकला ना? क्रय मूल्य आपका कितना निकला? 4,400। मगर हमें क्रय मूल्य नहीं निकालना है, हमें निकालना है उसका लाभ ज्ञात। तो लाभ बराबर हो जाए क्रय मूल्य से लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना दिया है? 4,400। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ था? लाभ प्रतिशत आपका 5%। 5 5%। तो काट दिया, ये भी कट गया। अब 5 का इसमें गुणा कर दिया, 5 चौके 20, 5 चौके 30। तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दसवां क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए जबकि क्रय मूल्य दिया हुआ है। डायरेक्ट कर लेंगे, क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हानि है या लाभ, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा हानि है। हाँ? पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्रय मूल्य 120 रुपये का खरीदा है, 150 रुपये का बेच दिया, तो लाभ हुआ। 500 का खरीदा था, 650 का बेचा, ये लाभ हुआ। 90 रुपये का खरीदा था, 60 रुपये में कुछ दे बेच दिया, लॉस हो गया। ये हानि है, हानि का प्रतिशत निकाल। ठीक है, अब ये वाला देखिए, 7 में से को 1228 रुपये में बेचने पर 8% की हानि हुई, ये इसका क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन ये सारा किया है, सारा हानि वाला ऊपर, कि अगर क्रय मूल्य निकालना है, अब क्या हुआ है, तो दिया हुआ है आपका विक्रय मूल्य, बेचने पर क्रय मूल्य पूछ रहा है। आपको इस तरीके से 8वें के तरीके से आपको करना हो, ये 8वें के, ठीक है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता ने 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उसे 9 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे, 10 रुपए का खरीदा और 9 रुपए का बेच दिया, तो हानि हुई। हानि का भी प्रतिशत निकाल लेंगे, किससे निकाल लेंगे? क्रय मूल्य से। नॉर्मल तरीके से कैसे करते हैं, करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन आपका दे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन उस तरीके से, 12वां वाला क्वेश्चन आपका पहले की तरीके से। एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन से खरीदा और 10 अंडे टूट गए और उसने 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। उसका उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात की। 13वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन क्वेश्चन में क्या था। इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा और उसके 10 अंडे टूट गए। ठीक है, 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, तो अंडे कितने थे इसके पास? 5 दर्जन अंडे, 5 दर्जन, सॉरी 5 दर्जन है, 5 दर्जन। 5 दर्जन मतलब कितना हो गया? 5 दर्जन अंडे थे,
यानी कि 12 गुणे 5 यानी कि 60 अंडे। ठीक है, तो 5 रुपये दर्जन के हिसाब से 5 दर्जन खरीद रहा है, तो 60 अंडे का मूल्य कितना, क्रय मूल्य तब क्या हो जाएगा आपका, खरीदा कितने का, क्रय मूल्य, 1 दर्जन खरीद रहा है 5 रुपए का, 12 रुपए का, तो 5 दर्जन कितने का खरीदेगा, 60 अंडे 60 रुपए का, यानी कि ये हो गया आपका 12 5, इसमें वही चीज कर देंगे, 12 गुणे 5 यानी कि 60 रुपए का। ठीक है, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। ठीक, मगर अब जो थे उसके पास क्या हो रहा है कि उसमें से 10 अंडे टूट गए। कितने अंडे, 10 अंडे टूट गए। तो अब उनके पास कितने अंडे बचे, बचे अंडे, बचे अंडे आपके हो जाएंगे 60 थे टोटल, उसमें से 10 टूट गए, कितने बचे आपके 50 अंडे। ठीक, तो इसने बेचा किसमें, शेष अंडों को 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पर हमें निकालना है, मगर हम यहाँ पे क्योंकि अगर 5 दर्जन का देता है तो डायरेक्ट 18 को 5 से गुणा कर देते हैं, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, मगर हमारे पास 10 अंडे टूट गए हैं। अब हमें दर्जन के भाव में नहीं दिया हुआ है कि 50 अंडे हमारे ये दर्जन में नहीं है, तो 1 अंडे का मूल्य के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 12 अंडे कितने का दे रहा है, 12 अंडे हैं आपके 18 रुपए के। ठीक, इसलिए क्योंकि क्या है, फिर 1 अंडे कितने के हो जाएंगे, 1 अंडे हो जाएंगे आपके 18/12। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास कितने अंडों का दाम निकालना है, इतने अंडे का निकालना है 50 अंडों का। 50 अंडों का मूल्य क्या हो जाएगा तब, 18/12 × 50। ठीक है, तो 2 से काट दें इसको, 2 × 6 = 12। ठीक, और 2 × 9 = 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 2 को इसको काट देते 2, और 50 को काट दिया तो 25 आ गया। ऊपर बचा 25 × 3 यानी 75, कितना बचा 75। तो 75 की बात कर रहा है ये। तो अब हमारे पास ये सेल प्राइस होगी, कितने अंडे के बेचा, 50 अंडे बेचा कितने के, 18 रुपए के हिसाब से उसने 75, तो ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा तब आपका 75 रुपए। ठीक है, तो इसने बेच गया। अब क्या कह रहा है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि बताइए। तो अभी तो भी इसके पास कितने का खरीदा था उसने, उसने खरीदा था 60 रुपए का, और बेचा कितने का, 75 रुपए का, तो उसको तो लाभ हुआ। तो लाभ कितना हो गया तब, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य 75 माइनस 60 यानी कि 15 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत भी निकालना है इसमें, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, और यहाँ पर प्रतिशत 100% भी लिख देते हैं तब भी चल जाता है। लाभ कितना है आपका 15। ठीक है, यहाँ पर 100 है, और आपका क्रय मूल्य कितना है 60 रुपया, तो ये 0 0 कट गया, तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो और 5 का 5, 3 × 5 = 15, 3 × 3 हो गया, 5 × 5 = 25%। तो ये क्वेश्चन में आपका ये करना था।
तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि 1 दर्जन का अंडे का ना निकाल लिया तो 60 अंडे का मूल्य हो जाएगा 60 रुपया। अब 50 अंडे का मूल्य हम निकालने के लिए इस तरीके से करते हैं, अंडे को लिखने के बाद 18 रुपये लिख दिया, फिर एक निकालने के बाद फिर ये कर दिया, फिर विक्रय मूल्य आ गया, फिर बाकी जो आप लोग जो करते हैं वही करना है। ठीक है, लाभ निकालेंगे, लाभ का फिर प्रतिशत। ठीक है, निम्न इसमें से चौथे में से कह रहा है कि बताइए कि निम्न कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य होता है प्रतिशत में अगर आके लिख देंगे तब भी वही आ, यानी क्रय मूल्य के हिसाब से ये निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला पहला वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 20% लाभ का अर्थ है 100 रुपया क्रय मूल्य और 20 रुपया लाभ और 80 रुपया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब भी लाभ होगा, लाभ जब भी होगा, विक्रय मूल्य जो होगा हमेशा ज्यादा होगा, बेचने वाला मूल्य वो ज्यादा होगा। ये वाला कह रहा है असत्य। पहला तो इसका 14 का पहला क्या है, सत्य। ठीक है, और ये असत्य। तीसरा क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकट का है, सही है, ये भी आपका सत्य। इस चैप्टर में यही है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में करें और अपने बाकी फ्रेंड में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।